तेजस्वी जी का एक चीज उनका मुझे बहुत अच्छा लगता है, गर्मी में मेहनत के साथ साथ पसीना बहाते हुए गाड़ी के बोनट पे ही सतुआ सान के क्या लगता है पवन सिंह तेजस्वी यादव की तरफ आ सकते हैं? पवन सिंह जी कुछ-कुछ पॉइंट्स उन्होंने बताई थी वो इंटरव्यू में, जिसमें उन्होंने तेजस्वी जी को ज़मीन से जुड़ा हुआ नेता बताया। बिल्कुल, गाँव में जो चलते हैं बोनेट पे जो सतुआ सान के खाते हैं, उस चीज़ से ये बहुत चीज़ें ज़्यादा बिल्कुल, खुश हैं। बिल्कुल ये कोरिलेट करती है। हुँ। ये जो उनकी जो एक्टिविटी है तेजस्वी जी की, वो कोरिलेट करती है। ये पब्लिक को ऐसा लगता है कि हमारे घर के व्यक्ति हैं और हैं भी। हुँ, तो पवन सिंह जी, एक तो ये रीज़न है। दूसरी रीज़न है कि विभिन्न राज्यों में जाते रहते हैं शूटिंग के लिए, शोज़ के लिए, हुँ, और अब्रॉड भी जाते हैं, इंडिया से बाहर भी जाते हैं। तेजस्वी जी की जो 17 महीने की जो कार्यकाल है, हुँ, अगर पॉइंट आउट करें, तो चाहे वो टूरिज़्म पॉलिसी की बात करें, स्पोर्ट्स पॉलिसी की बात करें, हेल्थ पॉलिसी की बात करें, एजुकेशन पॉलिसी की बात करें, या इन्वेस्टर समिट की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर पॉलिसी की बात करें, हुँ, एम्प्लॉयमेंट डेवलपमेंट की बात करें, हुँ। या आप यूथ को प्रॉफिटेबल जो प्रोग्राम्स हुँ, जो उन्होंने बनाए यूथ के लिए, तो ये तमाम जो चीज़ें हैं, इसका प्रभाव विदेश तक पड़ा, अच्छा। और देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी तेजस्वी यादव जी की इस सोच को हुँ, लोगों ने सराहा। खेल जो मंत्रालय है वो बिल्कुल सेपरेट उन्होंने बनाया। बिल्कुल। जो यूथ जो खिलाड़ी हैं, हुँ, वो मेडल लाएँ और नौकरी पाएँ, वो उन्होंने एक नियम बनाया, कानून बनाया। हुँ, स्वास्थ्य विभाग में जब वो काम किए तो आईजीआईएमएस को पूर्णतः सरकारी उन्होंने बनाया, और तमाम ऐसे कानून बनाए, योजनाएँ लाए वो। गांधी मैदान में खुलेआम बिल्कुल हुँ, नौकरी की रैली उन्होंने लगाई। हुँ, पलायन रोकने के लिए बहुत सारा उन्होंने काम किया। तो इन सब चीज़ों से तेजस्वी जी की जो छवि है, जो 17 महीने में जो एक डिप्टी सीएम के रूप में, हुँ, जबकि डिप्टी सीएम के ऊपर बहुत सारा दबाव होता है, वो हुँ, खुल कर काम नहीं कर सकते। बिल्कुल। उसके बावजूद उन्होंने जिस प्रकार से काम किया हुँ, और प्रभावित किया लोगों को, तो उसकी तारीफ सब लोग कर रहे हैं, और सब लोग तेजस्वी यादव जी की तरफ एक उम्मीद भरी नज़रों से देख रहे हैं बिल्कुल। कि अगर एक डिप्टी सीएम के तौर पे कोई व्यक्ति 17 महीने में इतना काम कर सकता है, हुँ, तो उसको अगर सीएम बना दे हम लोग, तो 5 साल में फिर वो क्या करेगा? हुँ, तो इसीलिए सब लोग चाहते हैं कि तेजस्वी यादव जी को सीएम बने बिल्कुल, और बिहार की बागडोर उनके हाथ में दे बिल्कुल, दी जाए। लेकिन लोग ये बोल रहे हैं कि पवन सिंह को बीजेपी ने झटका दिया। अब ये आशंका है कि नहीं, 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 ये पवन पवन सिंह जी को बीजेपी ने धोखा दिया, झटका नहीं दिया। हुँ, झटका तो पवन सिंह जी ने दिया बीजेपी को, हुँ, पटका दिया। हुँ, काराकाट लोकसभा आप भूल गए क्या? काराकाट लोकसभा में हुँ, पवन सिंह जी ने दिखाया बिल्कुल। कि बिहार में वो प्रधानमंत्री जी से भी मजबूत हैं। हुँ, काराकाट में पवन सिंह जी के खिलाफ तो चुनाव करने के लिए प्रधानमंत्री जी भी आए थे, हुँ, लेकिन क्या हुआ? उनके कैंडिडेट तो हार गए, बिल्कुल। कहीं से भी नहीं रहे, हुँ, वो रेस में ही नहीं थे। हुँ, तो बीजेपी जिस प्रकार से धोखा दिया, या झटका आपके शब्दों में अगर हम कहें, तो बीजेपी को पवन सिंह जी ने पटका दिया, हुँ, और ये होना भी चाहिए। अब जो है यहाँ पे पवन सिंह जी, हम चाहते हैं कि वो सदन में जाएं, और जो उन्होंने जो संघर्ष से जो अपना मुकाम हासिल किया है, हुँ, उनके अनुभव का लाभ, बिल्कुल। उनकी स्पष्टवादी विचारधारा का लाभ हुँ, लोगों को मिले, उनके चाहने वालों को। हुँ। आपको लगता है कि पवन सिंह आरजेडी से आए, तेजस्वी यादव उन्हें मौका दें अपने पार्टी से? देखिए, जहाँ तक बात है आरजेडी से आने की, तो आज के डेट में तेजस्वी यादव जी हर वर्ग, हर धर्म, हुँ, हर उम्र के लोगों को बिल्कुल। अपनी पार्टी में सम्मान कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं, हुँ, और लोग आ भी रहे हैं। बिल्कुल। तो ये कोई बहुत बड़ी आश्चर्य की बात नहीं होगी हुँ, कि अगर पवन सिंह जी अगर आरजेडी से आते हैं, तो कोई बड़ी आश्चर्य की बात हुँ। नहीं होगी। बिहार में तो कई ऐसे चेहरे थे, चिराग पासवान भी थे, नीतीश कुमार भी थे, कई ऐसे युवा चेहरा हैं, लेकिन पवन सिंह, तेजस्वी यादव की क्यों तारीफ की? देखिए, नीतीश कुमार जी तो अचेतावस्था में चले गए, हुँ, मानसिक रूप से वो अभी संघर्ष कर रहे हैं। हुँ, रही बात चिराग पासवान जी की, तो चिराग पासवान जी का बात जो है वो उड़ने और उड़ाने वाला बात होता है। उनकी बात बिहारियों को समझ में नहीं आती है, और बिहारियों की बात उनको भी समझ में नहीं आती। हुँ, बिहारी लोग को जेन्युइन इंसान चाहिए, खरा खोटा ओरिजिनल, हुँ, ज़मीन से जुड़ा। जमीन से जुड़ा हुआ, हुँ, और उसमें एक ही इंसान है, कहीं कोई ऑप्शन ही नहीं है। हुँ,
ये तेजस्वी यादव जी इतना मेहनत किए बिहार के लिए कि बिहार के लोगों ने कोई ऑप्शन ही नहीं बनने दिया किसी को। बिल्कुल। बिहार के लोग सिर्फ और सिर्फ एक ही चेहरा को प्यार किया, वो चेहरा का नाम है तेजस्वी यादव। और तेजस्वी यादव जी की सरकार लोग को पसंद आती है और बनाने जा रहे हैं इस बार। क्या लगता है 2025 में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन पाएंगे? क्योंकि तेजस्वी यादव एक ऐसे चेहरे हैं बिहार के जो एक बार ये हुंकार भर देते हैं कि अगला तारीख को बिहार बंद करना है तो बिहार बंद हो जाता है। आप समझिए इसी से कि लोग उनको कितना प्यार करते हैं। तेजस्वी यादव ही बिहार की कायाकल्प कर सकते हैं। तेजस्वी यादव ही बिहार के युवाओं को नौकरी दे सकते हैं, रोजगार दे सकते हैं, बिहार के गरीबों का पलायन रोक सकते हैं, बिहार के श्रमिकों को उनके प्रदेश में, उनके जिले में काम दे सकते हैं। तो इस बार तेजस्वी यादव आ रहे हैं 2025 में मुख्यमंत्री बन रहे हैं? कंफर्म, कहीं से कोई डाउट तो नहीं है। आपको कोई डाउट है क्या? आपको कोई डाउट लगता है क्या? एक पत्रकार के तौर पे आप तो घूमते होंगे, लोगों का ओपिनियन आपके पास आता होगा, लोगों का क्या ओपिनियन आता है आप ही बता दीजिए। लोगों का क्या ओपिनियन, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। माहौल है इस बार दिख है ना? रहा है। माहौल दिख रहा है तो जाहिर सी बात है कि वोट तो लोगों को ही करना है ना। और लोग तेजस्वी यादव जी को पसंद कर रहे हैं तो सरकार तो उनकी बनेगी, सीएमओ बनेंगे, बिल्कुल। बिहार से पलायन रुकेगा, बिहार में नौकरी मिलेगी, रोजगार बढ़ेंगे, बिहार में इन्वेस्टर्स आएंगे, क्राइम रुकेगा। अच्छा।